गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी बंधु जो लाइव जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जी हाँ साथियों, जो अपना एलडीसी पटवार और पशु परिसर के लिए जो प्रश्नोत्तरी है व्याख्या सहित, इसका आज दूसरा सेशन, जिसमें अपन ने प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये प्रश्न राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी आज की लाइव क्लास में जुड़े हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों को बता दें कि क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। साथियों, कल अपन ने डिस्कस किया था कि रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है। कल अपना ये लास्ट क्वेश्चन था कि रूपायण संस्थान कहाँ स्थित है। इसके आगे का सवाल है आज क्वेश्चन नंबर 26 कि रूपायण संस्थान के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने, देवीलाल सामर, गुलाब कोमल कोठारी, मुंशी देवी प्रसाद, मोहनोत नैणसी। जी हाँ, आपको बताना है कि रूपायण संस्थान के संस्थापक कौन हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो बंधु ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं, उन सभी का सही आंसर है बी नंबर, कोमल कोठारी। जी हाँ, कमेंट में मेरे साथी बंधु बता रहे हैं, कुंदन राम जी और मेरे सहयोगी और भी जो बंधु जुड़े हुए हैं, सभी का सही आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट किया आपने ऑप्शन बी, कोमल कोठारी। चलिए आगे बात करते हैं, अपन इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। तो देखिए साथियों, रूपायण संस्थान की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कोमल कोठारी थे। कोमल कोठारी जी का जन्म 4 मार्च 1929 को कपासन चित्तौड़ में हुआ। कोमल कोठारी को साथियों कोमलदा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए अहम कार्य किए। इन्होंने राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत एवं वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज आदि के लिए बोरुंदा में रूपायण संस्थान की स्थापना की। साथियों बात करें बोरुंदा की, तो बोरुंदा वर्तमान जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। तो ये जोधपुर ग्रामीण से संबंधित क्वेश्चन भी है कि बोरुंदा संस्थान कौन से ज़िले में है, बोरुंदा गांव कौन से ज़िले में है, तो वो आपके जोधपुर ग्रामीण में आएगा। संस्था का नाम है रूपायण संस्थान। इसकी स्थापना कोमल कोठारी ने की थी 1960 में। बिल्कुल, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस स्पेशल फैक्ट का। चलिए अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि बोरुंदा में स्थित रूपायण संस्थान किस क्षेत्र में कार्य करता है। ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, वन संरक्षण, लोकगीतों, कथाओं एवं भाषाओं की खोज व संरक्षण का, या क्षेत्रीय विकास कार्यों का। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। लोकगीतों, कथाओं एवं भाषाओं की खोज तथा उनके संरक्षण के संबंधित कार्य करता है रूपायण संस्थान। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और अपने सीरीज का 28वां क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में द्विधा तथा अलेखों हिटलर जैसी कहानियों या कथाओं के रचयिता कौन थे। बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है कि द्विधा तथा अलेखों हिटलर। तो देखिए साथियों, आप यहाँ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो आपको ध्यान रखना है, कविता कथा का नाम है द्विधा और एक कथा का नाम है अलेखों हिटलर। बिल्कुल ऐसी कथाओं के रचयिता कन्यालाल सेठिया, विजयदान देथा, तारा प्रकाश जोशी, रांगे राघव। सभी बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, आप सभी ने आज के लाइव के साथ जुड़ करके कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी, विजयदान देथा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, विजयदान देथा की ये कथाएं हैं द्विधा तथा अलेखों हिटलर, जो कि राजस्थानी भाषा की है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन इसके आंसर की। तो देखिए साथियों, विजयदान देथा को विजी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजस्थानी भाषा में 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी के 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
जो राजस्थानी कृति पर पहला पुरस्कार है। तो ध्यान रखें साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है, काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि विजय नाम से जाना किसको जाता है, तो विजयदान देथा को। विजयदान देथा की एक प्रकाशित खंड राजस्थानी भाषा के अंदर कहें तो एक बाता की फुलवारी, जो कि काफ़ी फेमस है, बाता की फुलवारी। इस बाता की फुलवारी में कुल खंड कितने हैं, तो कुल 14 खंड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 14 खंड में से 10वें खंड को भारतीय राष्ट्रीय अकादमी द्वारा पुरस्कार किया गया, जो कि राजस्थानी रचना का पहला पुरस्कार है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जी हाँ, स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेते रहें साथ साथ। और जो बंधु कमेंट में आंसर भी बता रहे हैं उन सभी का सही आंसर था इसका। चलिए, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में बताते रहें। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत। चलें अब बात करते हैं अपन विजयदान देथा के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें कि विजयदान देथा की राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी कृतियां हैं। तो आपको बात करते हैं, पहली बातारी फुलवारी, इसके 14 भाग है और ये 1960 और 1974 तक इसमें लिखे, इसमें लोक लोरियाँ भी है। इनकी बात करते हैं प्रेरणा की, तो ये कोमल कोठारी द्वारा संपादित है। फिर आता है सोरठा, टिडो राव, राजस्थान की प्रथम जेब में रखने के लायक पुस्तक है जिसका नाम है टिडो राव, ये 1965 में प्रकाशित की गई थी। उलझन 1984 में लिखा गया, इनके द्वारा उपन्यास है। अलेखों हिटलर 1984 में लिखी एक लघु कथा है। रोंख 1987 में लिखा गया। कबूरानी 1989 में लिखी गई बच्चों की कहानियां हैं। और राजस्थानी और हिंदी काव्य कोश का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। तो साथियों, इस स्लाइड के द्वारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं वो अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार राजस्थानी कला संस्कृति के अंदर विजयदान देथा की कृतियों से संबंधित सवाल पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, सभी ने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और कमेंट बॉक्स में आप जो बंधु कमेंट कर रहे हैं, सभी मेरे साथी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल, यहाँ मैं लाइव क्लास में ज़्यादा ध्यान कंटेंट पर रखता हूँ साथियों, तो किसी के नाम न ले सकूँ उसके लिए आप कोई नाराज़गी न पैदा करें। किसी प्रकार से आप अपने आप को कम न समझें। अपने आकलन, अपनी तैयारी का आकलन कमेंट बॉक्स में उत्तर के साथ साथ ज़रूर करें। और लाइव के साथ पूरे बने रहें, शुरू से लेकर एंड तक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अपने इस लाइव को और मजबूत बनाएंगे और आपकी तैयारी को और अच्छे कंसेप्ट के साथ तैयार करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 नंबर क्वेश्चन है कि राम सनेई संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठों में से खेड़ापा पीठ निम्न में से किस जिले में है। बिल्कुल आपको बताना है कि राम सनेई संप्रदाय है, इसकी प्रमुख 4 पीठें हैं। इन 4 पीठों में से जो खेड़ापा पीठ है वो वर्तमान में किस जिले में है। ऑप्शन है जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। जी हाँ, 29 नंबर का सही आंसर बता दिया सभी बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर ग्रामीण, जहाँ पर ये स्थित है खेड़ापा पीठ, जो कि राम सनेई संप्रदाय की 4 पीठों में से एक है। देखिए, बात करते हैं अपन राम सनेई संप्रदाय में खेड़ापा पीठ है। इस खेड़ापा पीठ के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है संत रामचरण, संत दरियाव जी, संत रामदास जी, संत हरिरामदास जी। जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है कि खेड़ापा पीठ के प्रवर्तक किसे माना जाता है या कौन थे। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ बता रहे हैं जो बंधु सी, बिल्कुल सभी का सही आंसर है ऑप्शन सी, संत रामदास जी। खेड़ापा पीठ के प्रवर्तक माने जाते हैं संत रामदास जी को। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का, दोनों प्रश्न पिछले थे, उसका विश्लेषण किया गया पूरा कि राम सनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा में। देखिए साथियों, राम सनेई संप्रदाय की 4 पीठें कौन कौन सी है। तो पहली पीठ है शाहपुरा, जो प्रधान पीठ मानी जाती है। शाहपुरा पीठ के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है रामचरण दास जी। ठीक है, और रामचरण दास जी ने एक काव्य संग्रह की रचना की जिसका नाम है अन्नभैवाणी या अन्नभैवाणी। दूसरी बात करें अपन शाखा की, तो दूसरी शाखा है रैण, जो नागौर में है, और रैण शाखा की स्थापना या संस्थापक माने जाए दरियाव जी को। तीसरी शाखा की बात करते हैं सिंहथल साथियों बीकानेर में है, और इस शाखा के संस्थापक की बात करें तो इस शाखा के संस्थापक है हरिराम दास जी, और हरिराम दास जी ने एक रचना की जिसका नाम है निशानी।
और चौथी शाखा है खेड़ापा जो कि जोधपुर ग्रामीण में है। और इस शाखा के संस्थापक की बात करें तो वह रामदास जी। तो बिल्कुल यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि राम स्नेही संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा, शाहपुरा के संस्थापक रामचरण, दूसरी रैण जिसके संस्थापक है दरियाव जी, तीसरी सिंहतल जिसके संस्थापक है हरिराम दास जी, चौथी है खेड़ापा जिसके संस्थापक है रामदास जी। बिल्कुल यहाँ से भी आप इस स्लाइड को इम्पोर्टेंट रखें, ध्यान रखें। यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और बन भी सकते हैं। चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर आया 31 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1604 ईस्वी में कर्मा और गोरा के द्वारा बलिदान दिया गया था। इसका संबंध किस गांव से था? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1904 में जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था कर्मा और गोरा ने, इन कर्मा और गोरा का संबंध किस गांव से है? खेजड़ली, रामासड़ी, जांबा, धोरू। बिल्कुल यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 31 नंबर क्वेश्चन के जो बंधु यहाँ ऑप्शन बता रहे हैं रामासड़ी, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में और भी कोई फैक्ट होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में साथ में कमेंट कर दूंगा, आप ध्यान से देख लेना एक बार। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का शेक्सपियर या बिजी नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? कन्यालाल सेठिया, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी। जी हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन है और 32 नंबर क्वेश्चन का जो बंधु ऑप्शन बी लॉक कर रहे हैं उन सभी का सही आंसर है विजयदान देथा, जिसको राजस्थान का शेक्सपियर तथा बिजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सब साथियों ये विशेष है कि राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो ये है विजयदान देथा, इसका दूसरा नाम है बिजी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? ऑप्शन है बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार, जेके व्हाइट सीमेंट गोटन नागौर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोडक। बिल्कुल आपके सामने 4 सीमेंट की कंपनियां हैं, इनमें से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी जो सफ़ेद सीमेंट का निर्माण करती है? बिल्कुल यहाँ पर 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और खारिया खंगार की बात करें जिला कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताएं, ये वर्तमान में किस जिले में है। चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं कि यहाँ सीमेंट क्षेत्र में जोधपुर ग्रामीण जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में पड़ता है खारिया खंगार। ठीक है साथियों, ध्यान रखें। बिल्कुल जो खारिया खंगार है बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार के अपने अंदर जो कारखाना है वो जोधपुर ग्रामीण जिले की भोपालगढ़ तहसील में आता है। तो यहाँ से आपका जो कमेंट बता रहे थे उनका सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34 की बातारी फुलवारी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? विजयदान देथा, कन्यालाल सेठिया, भरत व्यास, चंद्र प्रकाश देवल। जी हाँ, हम इसका आंसर पीछे पढ़ चुके हैं और सभी ने सही आंसर दे भी दिया है। विजयदान देथा बिजी, जिसे राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, इनकी रचना है। बिल्कुल सभी का स्वागत। जो भी बंधु अभी लेट जुड़े हैं इनसे एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि क्लास का समय ठीक रात्रि 8 बजे रहेगा, तो अपनी नेक्स्ट क्लास का ध्यान रखें और पूरे प्रश्नों का आनंद लें लाइव के साथ। चलिए आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 35 की कि अरना झरना जल प्रपात राजस्थान के किस जिले में है? यानी कि अरना झरना झील कहते हैं या अरना झरना जल प्रपात कहते हैं, ये राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, पाली। बिल्कुल 35 नंबर का बंधु कमेंट कर रहे हैं जोधपुर ग्रामीण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर ग्रामीण, जहां पर अरना झरना जल प्रपात स्थित है। जी हाँ साथियों, कभी जाएं तो जोधपुर सिटी में जैसलमेर की तरफ से प्रवेश करते हैं तो ये आपको बरसात के मौसम में विशेष यहाँ पर देखने को मिलेगा, लुत्फ उठाने को मिलेगा। कभी जाएं और लुत्फ उठाएं। चलिए बात करते हैं अपन 36 नंबर प्रश्न की कि राजस्थान के पहले स्पाइस पार्क की स्थापना कहाँ की गई? जी हाँ, ऑप्शन है रामपुरा भाटिया गांव, दूसरा है आंगनाव गांव, तीसरा है सालवा गांव, चौथा है गोपालगढ़ गांव। 36 नंबर का कमेंट करें कि राजस्थान के पहले स्पाइस पार्क की स्थापना कहाँ की गई। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है रामपुरा भाटिया गांव में। ऑप्शन नंबर 1 जो बता रहे हैं सभी का सही आंसर है। स्पाइस पार्क, प्रथम स्पाइस पार्क की बात हो रही है। जी हाँ, चलिए
इसका देखिए आंसर की बात करें तो राजस्थान के पहले स्पेस पार्क की स्थापना ओसियां के रामपुरा गांव में की गई है। ठीक है साथियों, ये ओसियां तहसील में आता है। और बात करें इसके ज़िले की तो ये वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले की अंतर्गत आता है, जोधपुर ग्रामीण। तो अपने पास स्पेशल फैक्ट या ध्यान रखते रहें साथ साथ में कि ओसियां वगैरह जो है वर्तमान किस ज़िले में संबंधित है। तो कुछ नए ज़िले बने, उनको ध्यान में रखकर के क्लास तैयार की गई है। जी हाँ, सभी फैक्ट नए ज़िले के अनुसार पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। जी हाँ, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज की बात की जा रही है। रेफ्रिजरेटर जो सौर ऊर्जा से संचालित है वो कहाँ पर है? भोपालगढ़, पिंपाड़ सिटी, बालेश्वर, ओसियां। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 जो बंधु बता रहे हैं 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सभी का सही आंसर है। बालेश्वर में ये है सौर ऊर्जा संचालित पहला फ्रिज। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, बालेश्वर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती के नाम से प्रसिद्ध वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल यहाँ से आपको एक तो ध्यान रखना है कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते किसे हैं? तो ये कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। इनका जन्म कौन से गांव हुआ? सालवा गांव, रामड़ावास गांव, भोपालगढ़, पिंपाड़। जी हाँ, यहाँ पर बंधु कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट बता रहे हैं 38 का 1 नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालवा कला गांव। देखिए साथियों, बात करते हैं दुर्गादास राठौड़ के बारे में। तो दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर ग्रामीण के सालवा गांव में पिता आस्करण तथा माता नेत कंवर के यहाँ 13 अगस्त 1638 में हुआ। तो ध्यान रखें गांव कौन सा है? सालवा गांव, जिला जोधपुर ग्रामीण, पिता आस्करण, माता नेत कंवर। इन्होंने मारवाड़ के उद्धारक, मारवाड़ के अणबिंदिया मोती, राठौड़ों के यूलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें मारवाड़ के उद्धारक के नाम से किसको जानते हैं? दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ के अणबिंदिया मोती के नाम से दुर्गादास राठौड़ को, राठौड़ों के यूलिसिस दुर्गादास राठौड़ को जानते हैं। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने में दुर्गादास राठौड़ की मुख्य भूमिका रही थी, क्योंकि इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की थी, उनको पालन पोषण किया था और इनके अजीत सिंह को शासक बनाने का सहयोग पूरा का पूरा माने तो दुर्गादास राठौड़ का है। इनकी छतरी जो है उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर बनी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो बतानी आपको उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लाल मिर्च हेतु प्रसिद्ध मथानिया गांव किस जिले में है? जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, फलोदी। बिल्कुल यहाँ से आपको सही आंसर बताना है। लाल मिर्च हेतु प्रसिद्ध मथानिया गांव किस जिले में है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्तमान जोधपुर ग्रामीण में आता है मथानिया, जो कि लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगली बात करते हैं अपन 40 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा गांव दर्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथानिया, सालावास, सालवा, बिलाड़ा। दरी उद्योग, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें, जो जहाँ की दरियाँ प्रसिद्ध है वो गांव। बिल्कुल ऑप्शन 40 क्वेश्चन नंबर 40 में आप जो बंधु बता रहे हैं ऑप्शन बी सालावास, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। सालावास के दरी उद्योग फेमस है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। 41 नंबर प्रश्न अपने सामने है कि लोक देवता तलीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? भोपालगढ़, शेरगढ़, बालेश्वर, बिलाड़ा। जी हाँ, आपको बताना है लोक देवता तलीनाथ का जन्म। तो यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है जिसका आप आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, उनका सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ में हुआ था इनका जन्म। देखिए बात करते हैं तलीनाथ जी के बारे में। तो तलीनाथ जी जिनका वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था गंगादेव राठौड़। इनके पिता का नाम था बीरमदेव। ये शेरगढ़ जोधपुर का जो ठिकाना था उस समय के शासक थे। तलीनाथ के गुरु की बात करें तो इनका गुरु था जालंधर नाथ। मंडोर के राव चूंडा तलीनाथ जी का भाई था। इनकी जो मंडोर का राव चूंडा है वो तलीनाथ जी का भाई था। और जालोर के पंचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच इस घोड़े पर सवार बाबा तलीनाथ की मूर्ति है। इनकी मूर्ति कहाँ पर है वर्तमान में? तो जालोर के गांव कौन सा है? पंचोटा गांव। पंचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी के बीच इनकी घोड़े पर सवार एक मूर्ति बनी हुई है। और
किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने या जहरीले जीव के काटने पर इनके नाम का डोरा भी बांधते थे। इनकी तलीनाथ जी के बारे में बात करें तो वास्तविक नाम गंगादेव राठौड़, पिता का नाम बीरमदेव, जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। गुरु थे जालंधर नाथ। और इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति की बात करें तो जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर, और किसी व्यक्ति के बीमार या जहरीले जीव के काटने पर इनके नाम का डोरा भी बांधते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि तलीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? ओम सिंह राठौड़, गांगदेव राठौड़, केसरी सिंह और नाहर सिंह। तो यहाँ पर आपको अभी पता अपने इसके बारे में कि तलीनाथ जी का मूल नाम था, वो था बचपन का नाम गांगदेव राठौड़। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का सही आंसर आ चुका है यहाँ से, ऑप्शन बी। चलिए अपन बात करते हैं कि ओम सिंह राठौड़ कौन थे। तो ओम सिंह राठौड़ ओम बन्ना का मूल नाम है और कलाजी के बचपन का नाम था केसरी सिंह। तो यहाँ से ध्यान रखें कि जो ओम बन्ना है, ओम बन्ना का मूल नाम था ओम सिंह राठौड़, और जो कलाजी है इनका बचपन का नाम था केसरी सिंह। चलिए अगले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43 की कि जोधपुर ग्रामीण जिले के पिपाड़ सिटी में पीपलाद माता का मंदिर, कौन सी माता का मंदिर? पीपलाद माता का मंदिर कहाँ है? पीपाड़ सिटी में। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उत्पल देव ने, राजा गंधर्व सेन ने, गोपाल सिंह ने या घोड़ले खां ने? जी हाँ, 43 का ऑप्शन जो बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। राजा गंधर्व सेन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अपन आगे बात करते हैं आज के प्रश्न संख्या 44 की कि वीर दुर्गादास राठौड़ को किस इतिहासकार ने इसे राठौड़ों का यूलिसिस या यूग्लेसिस कहा है? डॉक्टर ओझा, कर्नल जेम्स टॉड, विप्स हेबर, गोपीनाथ शर्मा। दुर्गादास राठौड़ को ये उपाधि है कि राठौड़ों का इसे यूग्लेसिस या यूलिसिस कहा है। ये किसने कहा है? बिल्कुल 44 नंबर का जो ऑप्शन बता रहे हैं कर्नल जेम्स टॉड, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास को राठौड़ों का यूग्लेसिस या यूलिसिस कहा है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के किस शासक के सेनापति थे? महाराणा जसवंत सिंह, महाराणा उमेर सिंह, महाराणा अभय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा उमेर सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा राम सिंह। इनकी दुर्गादास राठौड़ किसके शासक के सेनापति थे? तो 45 नंबर में बिल्कुल सही आंसर है महाराणा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46 कि निम्न में से अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ओसियां, बिलाड़ा, बोरुंदा, खेजड़ली। जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलाड़ा। 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी, अश्व प्रजनन केंद्र बिलाड़ा में स्थित है। 47 प्रश्न की बात करते हैं कि जोधपुर ग्रामीण जिला निम्न में से किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है 47 का ऑप्शन नंबर बी, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है जोधपुर ग्रामीण जिला। चलिए अपन आगे 38वें प्रश्न की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच हुआ था? बड़लू का युद्ध या बड़ली का युद्ध किनके बीच हुआ था? मारवाड़ व आहुआ के मध्य, मारवाड़ व आलनियावास के मध्य, मारवाड़ व आसोप के मध्य, मारवाड़ व कोठारिया के मध्य। तो यहाँ पर 48 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर जो बंधु बता रहे हैं सी नंबर उनका सभी का सही आंसर है। मारवाड़ व आसोप के मध्य हुआ था बड़लू या बड़ली का युद्ध। अगला है राजस्थान का ऐसा हिंदू मंदिर जहाँ देवी के 2 रूपों की पूजा की जाती है तथा कई वर्षों से सिंधी मुस्लिम पुजारी भी पूजा करता है, वो स्थित है ओसियां, बागोरिया, बिलाड़ा, पीपाड़। इनकी राजस्थान का एक ऐसा हिंदू मंदिर जहां देवी के 2 रूपों की पूजा होती है और वहां का पुजारी मुस्लिम और सिंधी भी है। तो 49 में बिल्कुल यहाँ पर 49 में ऑप्शन बी राइट बता रहे हैं, बागोरिया आंसर बता रहे हैं। उनका सभी का सही आंसर है कि वह मंदिर बागोरिया में है। तो बात करते हैं देखिए साथियों कि जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के बागोरिया गांव में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के 2 रूपों, इनके एक तो ब्राह्मणी माता, एक कालका माता की साथ पूजा होती है। कौन सी रूप है?
तो ब्राह्मणी माता और कालका माता की एक साथ पूजा होती है। इस मंदिर में लगभग 500 से 600 वर्षों से सिंधी और मुस्लिम परिवार ही पूजा करता है। वर्तमान में इनकी 13वीं पीढ़ी जो कि पुजारी है, उनका नाम है जमालुद्दीन खान, इस मंदिर का मुख्य पुजारी है। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा माता जी का मंदिर है जहाँ सैकड़ों वर्षों से मुस्लिम परिवार पूजा करता है। बिल्कुल ये आपको इम्पोर्टेंट और फैक्ट ध्यान रखना है कि राजस्थान का वो एकमात्र माता जी का मंदिर जहाँ पुजारी है वो मुस्लिम है तो है आपके भोपालगढ़ क्षेत्र, जो कि जोधपुर ग्रामीण है। यहाँ ध्यान रखें, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है बागोरिया गांव, जिसके अंदर ये माता का मंदिर है। और 2 रूप है, ब्राह्मणी माता और कालका माता। और यहाँ पर 13वीं पीढ़ी है जिसका पुजारी है जमालुद्दीन खान, वर्तमान में इसका पुजारी है। तो ये विशेष इस प्रश्न के फैक्ट थे। आगे बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण कहाँ हुआ। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण कहाँ हुआ। बिरामी जो कि जोधपुर ग्रामीण में है, चौपासनी ये भी जोधपुर ग्रामीण में है, तेवरी ये भी जोधपुर ग्रामीण में है, मथानिया ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दिया सभी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चौपासनी के अंदर खजूर पौधशाला का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों ये थी आज की क्लास, आपने पूरी देखी, लाइव बने रहें इसके लिए आपके साथ आप सभी को थैंक्स। क्लास कैसी लगी इसके बारे में सुझाव दें, और अभी तक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए इसी क्लास के वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो कि लिंक आप कॉपी कर लें और उस लिंक के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। और वहां पर आपको इस क्लास की PDF अगले 48 घंटे के भीतर दे दी जाएगी। तब तक धन्यवाद।